तो मैं इस वक्त हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर शाहजहाँपुर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो बस है वो अभी यहाँ से वापस लौट रही हैं। वो लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र वाला सिक्का 1000 किलो का लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाहते थे, उन्हें यहाँ रोक दिया गया। करीब 24 घंटे तक यहाँ रोका गया, आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अब ये लोग परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। जिन बसों में ये लोग लौटे यहाँ पर पहुँचे थे, अब उनमें वापस लौट रहे हैं। आप देखें तो वहाँ पर लोग बसों में बैठे हुए हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बसेस हैं उनमें लोग सवार हो रहे हैं और अब एक एक कर वापस लौटेंगे, क्योंकि इन्हें यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और देश की राजधानी दिल्ली में ये लोग जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, देश के राष्ट्रपति से ये मांग करने वाले थे कि भारत में जो छुआछूत है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करते हुए देश को समता मूलक समाज में बनाना चाहिए, उसकी मांग करते हुए लोग आए थे। लेकिन इन्हें यहीं रोका गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। 24 घंटे के करीब ये लोग यहीं पर थे। भारी पुलिस बल तैनात है, ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं और इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अब ये लोग मजबूर होकर, परेशान होकर, क्योंकि यहाँ पर ना टॉयलेट्स है, ना खाने पीने का इंतज़ाम है, ना पीने पानी का इंतज़ाम है। बहुत परेशान ये लोग थे और अब वापस लौट रहे हैं। वापस जा रहे हैं अभी? हाँ, वापस जा रहे हैं गुजरात पे। गुजरात जा रहे हैं। आपको आगे नहीं जाने दिया प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री हमारे गुजरात के ही है, पर जो गुजरात के लोग उसके मिलने जाते हैं फिर भी मिलने नहीं दिया। कहते हैं अमित शाह भी गृह मंत्री हमारे गुजरात के ही है। उसको कहना चाहेंगे उन्हें? ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। और ये चुनाव आ रहे हैं गुजरात में एमएलए का। आप वोट की चोट मारेंगे? वोट की चोट के बाद उसको जवाब देंगे सरकार। आप डॉक्टर अंबेडकर का सिक्का लेकर आए थे, वो भी नहीं लेना लिया? सर जी, जो आतंकवादी है ऐसा बर्ताव कर रहे, स्टेन गन और AK-56 लेके खड़ा कर दिया है पुलिस को। ये आतंकवादी के वो बॉर्डर पे जब जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी आते हैं जो उसको मारने की कोशिश हो, ऐसा बर्ताव किया गया है। जो हरियाणा पुलिस ने बहुत बड़ा बर्ताव किया है हमारे लोगों के साथ। कल से रुके हुए थे, खाने पानी का, टॉयलेट का, पीने के पानी का इंतजाम था? कुछ भी लोगों ने नहीं खाया है। कल आखिर रात जाग रहे थे सभी लोग। बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं अब आगे क्या करेंगे, क्या रणनीति? संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें संविधान का पालन करना है, ये हमारी मकसद होता है। हमें तो संविधान के दायरे में रहकर ही हमें कानून के साथ पूरा सहकार देना, ये हमारा। बुरा लग रहा है यहाँ देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया? बुरा लग रहा है आपको? ये हमारा जो बुरा लग रहा है ये कि ऐसा लगा कि गुजरात के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि मैं गुजरात का हूँ। और जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो भी हमारे गुजरात के हैं। और जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो ST कास्ट के है, हमारे कास्ट के ही है। तो उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए और सिक्का ले लेना चाहिए था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक चित्र उनका लगा हुआ एक सिक्का बनाया था, जिसे लेकर ये लोग यहाँ पहुँचे थे। उसको ये भारत के नए संसद भवन में स्थापित कराना चाहते थे। ये वो सिक्का है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, बहुत ही खूबसूरत सिक्का। और इसके ऊपर एक संदेश लिखा हुआ है, छुआछूत मुक्त भारत बनाने का 1947 का सपना 2047 में साकार होगा, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। भीम रोदन यात्रा, जिसका ये संदेश लेकर ये लोग दिल्ली जाना चाहते थे आज़ादी के 75वें साल के जश्न पर, ये बताना कि इस देश में जो दलितों की हालत है वो क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है, अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म जैसी समस्या क्यों है इतने 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी। लेकिन 1947 में आज़ाद हुआ, फिर 2047 में जब 100 साल हो जाएंगे तब भी क्या दलितों की स्थिति ऐसी होगी? वो सवाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के साथ इस सिक्के को, 1000 किलो का सिक्का है। और पीछे आप देखेंगे बुद्ध का संदेश, महात्मा बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है। एक देश एक राष्ट्र का संदेश लेते हुए ये लोग आए थे और ये आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन इनको नहीं बढ़ने दिया। ये वो संदेश है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ एक सिक्का,
जिसके जरिए ये संदेश देना कि जातिवाद को खत्म करो, छुआछूत को खत्म करो, दलितों के साथ इंसाफ करो, उनकी भी बात सुनो, समता मूलक समाज बनाओ, ये संदेश लेकर आए थे, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। उधर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही खूबसूरत सा स्टैचू है और ये स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लेके आए, जिसमें बाबा साहब जो हैं भारत का संविधान बना रहे हैं, उसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये जो झांकी है वो लोग निकले थे और इसके अलावा 21 लाख रुपए के सिक्के, एक रुपए के कॉइन 21 लाख लोगों से इकट्ठे करके डोनेशन लेके भारत के संविधान के तहत जो अधिकार मिले उसका इस्तेमाल करते हुए देश के नए संसद भवन के निर्माण में योगदान देने के लिए लोग आए थे। डोनेशन में चाहते थे 21 लाख रुपए दें और ये सिक्का जो 1000 किलो का इसको दे, लेकिन इनको नहीं जाने दिया। पुलिस ने या इन्हें रोक दिया। भारी पुलिस बल मौजूद है। खाने का इंतजाम नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, बिजली का इंतजाम नहीं, मच्छर हैं, बारिश का सीजन है, महिलाएं साथ में हैं, शौचालय नहीं है। बहुत तकलीफ से लोग यहाँ बैठे हुए थे, 24 घंटे के आसपास बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया। अब मजबूरी में ये लोग देश की राजधानी की दहलीज से वापस लौट रहे हैं, उन बसों में भरकर जिनसे ये लोग आए थे, अब वहाँ से वापस जा रहे हैं और पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि क्या भारत में, देश की राजधानी में दलितों को भारत की राजधानी में एंट्री करने की अनुमति नहीं है? क्या कोई ऐसा कानून बन गया है जो ये कहता है कि दलित जो हैं वो देश की राजधानी में दाखिल नहीं हो सकते? जब ये देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा है, जश्न मना रहा है, तो दलितों के साथ इस तरह का तिरस्कार क्यों हो रहा है? इसे भी तो अनटचेबिलिटी कहेंगे कि जो देश के, जो दलित समाज के लोग हैं वो राजधानी में दाखिल भी नहीं हो सकते। अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का सिक्का भी आप संसद के लिए नहीं भेज सकते। 21 लाख रुपए जेब से दे रहे थे, मांगने नहीं आए थे वो कि वो सरकार से कुछ मांग रहे हैं। 21 लाख रुपए डोनेशन दे रहे थे, सिक्का दे रहे थे 1000 किलो का और कह रहे थे कि आप जो हैं देश में इस छुआछूत को खत्म करो, जातिवाद को खत्म करो, लेकिन वो भी मंजूर नहीं है। 2024 में दिखाएंगे 2024 में। अब तो जा रहे हैं लेकिन बैठेंगे नहीं, यही सिक्का लेके आएंगे। मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी से हमें उम्मीद है कि हम बातों करते हो बाबा साहब की, और जब हम आते हैं तो बाबा साहब की कोई कीमत नहीं रखते आप। खाली 20 लाख नहीं लिया, उसको कम पड़ता है तो अभियान चलाएंगे, में रुकेंगे नहीं। और ये दलित भारत करने वाले हैं, दलितों के छुआछूत है, ये भारत में छुआछूत है। करते रहेंगे, आगे लड़ाई हमारी जारी रहेंगे, चालू रहेगी। छुआछूत को मिटाने की लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, जारी रहेंगी। हमें जब तक हमारे जान शरीर में जाने तब तक ये लड़ाई चालू रहेगी। छुआछूत जब नहीं मिटेगा तब तक ये लड़ाई चालू रहेगी। ये मोदी को हम दिखाएंगे छुआछूत। ने दिल्ली में नहीं घुसने दिया आप लोगों को। हाँ, हमारे गुजरात का होकर भी गुजरात का अपमान किया है मोदी जी ने, वो बहुत बड़ा अपमान किया है। लड़ाई जारी है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई जारी। और संसद में सिक्का लगाएंगे, 1 करोड़ रुपए लेके आएंगे और अगली बार 1 करोड़ रुपए लेके आएंगे। 1 करोड़ रुपया देंगे मोदी को। हाँ, मोदी को देंगे संसद में। वो भी कम बढ़ रहा है तो 10 करोड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं जाने दिया अंदर? आपको दिल्ली में क्यों नहीं जाने दे? वो सिक्के से करते हैं, हम छुआछूत रखते हैं इसलिए। आप आपसे छुआछूत करते हैं इसलिए? हाँ, इसलिए। वो बस है जिसमें ये लोग वापस लौट रहे हैं और इनका कहना है कि शायद नरेंद्र मोदी भी अनटचेबिलिटी में यकीन रखते हैं, दलितों को हाथ नहीं लगाना चाहते, नहीं छूना चाहते, इसलिए दिल्ली में उनको दाखिल नहीं होने दिया। और अब ये जो लोग हैं वो वापस लौट रहे हैं जय भीम के नारों के साथ में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, शानदार प्रतिमा जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्टैचू उनका वापस लौट रहा है। देश की राजधानी में वो दाखिल नहीं हो पाया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लौटा दिया। वो सिक्का जो 1000 किलो का बनाया था वो वापस लौट रहा है। तिरंगा झंडा लगा हुआ, पंचशील का झंडा लगा हुआ, वो वापस लौटा दिया। लोगों के दिमाग में ये ख्याल है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको मोदी जी से कुछ कहना है? हाँ, मोदी जी से कहना है कि अब घर जाके हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम 2024 की अभी से तैयारी करने वाले हैं और करेंगे उस समय। अरे बता देंगे, हमें बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है ना, उसका हम सही मायने में उपयोग करके बता देंगे।
बाबा साहब का अपमान हुआ, ऐसा लगता है बाबा साहब? हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। ये गलत किया है ये सरकार ने। ये जो लोग हैं अपने टेम्पो में, बसों में भर के वापस लौट रहे हैं और यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर से वापस लौट गए हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया, इजाज़त नहीं दी और लोग मजबूरी में वापस लौट गए और इनको अब यहाँ रुकने में परेशानी थी। काफ़ी समय से रुके हुए थे, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, ना खाने का इंतजाम, ना पीने का, ना पानी, ना बिजली है, बारिश का सीजन है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, परेशानियों के बावजूद लोग यहाँ रुके हुए थे, महिलाएं साथ में थी, लेकिन इनको फिर भी जाने की इजाज़त नहीं मिली और आखिर में इन्हें मजबूर होकर वापस लौट गए। लेकिन इनका कहना है कि वो चुप नहीं बैठने वाले, छुआछूत मुक्त भारत बनाने का जो ये संघर्ष है, लड़ाई है, वो जारी रहेगी और वो अपने वोट की चोट भी ज़रूर लगाएंगे। इस साल गुजरात में इलेक्शन भी होने वाला है तो लोग उस पर भी अब उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ये भी लोगों का कहना है। और वो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, बाबा साहब का अपमान किया है, उनके स्टैचू को वापस भेज दिया, उनको नहीं जाने दिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम। इन लोगों को जो गुजरात और राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आए थे लेकिन देश की राजधानी में दाखिल नहीं हो पाए, मुझे ये सवाल पूछते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि क्या आज भी भारत में, देश में दलित देश की राजधानी में एंट्री नहीं कर सकते? ऐसा दलितों के साथ सलूक क्यों हुआ है? क्यों देश के आज़ादी के 75वें साल के जश्न के दौरान ऐसा सलूक हुआ है? इसका जवाब देश के हुक्मरानों को ज़रूर देना चाहिए। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम।